हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पे बहुत सारा सामान लेके बैठी हूँ और आज मैं बैठ के आप सभी को बताऊंगी कि जब हम बच्चे के साथ कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि हम लोग अभी थाईलैंड जा रहे हैं तो और पहली बार जा रहे हैं हम लोग, तो अभी हमें भी इतना नॉलेज नहीं था कि हम क्या क्या लेके जाएँ। स्पेशली मुझे तो मैंने भी बहुत सारी जगह देखा, क्योंकि जब हम अकेले जाते हैं कहीं पे तो हम कैसे भी जा सकते हैं, कुछ भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हमको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए बच्चे के साथ। अगर हम जा रहे हैं कहीं भी बाहर, ऐसा नहीं कि आप थाईलैंड ही जा रहे हैं या फिर आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के पैकिंग करनी चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो पर यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जहाँ भी जाते हैं हमें वहाँ का वेदर का पहले से पता हो, मतलब कि रखना चाहिए कि जितने दिन हम वहाँ पे रुक रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे की पैकिंग करेंगे। तो जैसे कि मैंने वहाँ का वेदर चेक किया था, वहाँ का टेम्परेचर एंड यहाँ के टेम्परेचर, मतलब कि दिल्ली के टेम्परेचर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट ये है कि जिस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा बारिश का मतलब दिखा रहा है वो 3-4 डेज़ में, तो मैंने थोड़ा उसके हिसाब से भी पैकिंग करी है। इसके अलावा छाता वगैरह भी आप रख सकते हैं अपने साथ। और इसके अलावा आप सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आप कपड़े पैकिंग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि क्या कपड़े पैक करने हैं। बस ये है कि जितना आपको पता है कि एक बच्चा नॉर्मली पूरे दिन में, जो 15 मंथ्स का बेबी है, मेरी 16 मंथ्स हो चुके हैं, इनफैक्ट कल ही 17 में रनिंग है, तो इस एज के अकॉर्डिंग आपको पता है 3 से 4 जोड़ी कपड़े नॉर्मली एक दिन में बच्चे को चाहिए एंड अराउंड 4 to 5 डायपर्स चाहिए। तो आप इसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आप कितने दिन के लिए रुक रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और 1 से 2 जोड़ी आप एक्स्ट्रा ही रखिएगा, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि उल्टी भी कर सकता है, उसका हो सकता है उसका पेट खराब हो ट्रैवल के उस पर, तो आप थोड़ा 2-4 जोड़ी एक्स्ट्रा ही कपड़े आप रख सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल और बेसिक सी बात है। बट सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हम ट्रैवल करते हैं और पहली बार बच्चे को हम बाहर लेके जाते हैं और स्पेशली किसी प्लेन से, तो उससे मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जब हम प्लेन से लेके जाते हैं तो बच्चों के कानों में पेन होना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आपका जो फ्लाइट है फ्लाई करता है, उस टाइम पे आपको बच्चों को कुछ भी चू करने के लिए देना पड़ता है। चाहो तो आप अगर ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, या फिर अगर बॉटल यूज़ करते हो तो बॉटल उसको देना चाहिए। मीन्स कि उसका मुंह चलते रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो उसके एयर पेन होता है बच्चों को एयर प्रेशर से, वो नहीं होगा। मतलब उसके होने के कम चांसेस हैं, वैसे नहीं होता है ऐसा। मतलब कि मैंने बहुत जगह देखा है, लोगों से बात करी है और मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी है, इसलिए। और मैं बिल्कुल 100% श्योर तब होंगी जब मैं खुद से बच्चे के साथ फ्लाई करूँगी। तो ये सबसे पहली चीज़ है। तो अब मैं जो पैक कर रही हूँ, आज मैं पैकिंग कर रही हूँ, हम लोग कल फ्लाई करेंगे। मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि अभी मैं राखी के लिए गई थी, तो राखी से पहले मैंने सब पैकिंग करके गई थी, मतलब इकट्ठा करके गई थी सामान। तो अभी क्या है ना, तो कुछ दवाइयाँ कम थी, वो मैं आज लेकर आई हूँ सारी दवाइयाँ। सबसे पहले जो मैं दवाई रख रही हूँ बच्चे की गैस की, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली शिवू को गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगर हो गया तो कम होता है, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है। जब से ये पैदा हुई बहुत कम होता है, आई थिंक 3 to 4 टाइम्स हुआ। बहुत अच्छी बात है ये, वरना बच्चों को गैस की प्रॉब्लम बहुत होती है जब वो ब्रेस्ट फीड करते हैं। तो अभी उसको ये सारी दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर मैंने दवाई रखी है, गैस्ट्रिका सिरप है, तो मैं सबसे पहले ये रखूँगी। उसके अलावा शिवू की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी पहले, तो बहुत डर गए थे जब 104 बुखार था। पहली बार मैंने लाइफ में देखा किसको 104 बुखार भी होता है, वरना 102 से ऊपर मैंने नहीं देखी थी। तो बुखार की जो दवाई है पैरासीटामोल, मैंने ये ली है। थोड़ा 100 तक तो नॉर्मल बच्चों को होता है, तो वैसे ठीक हो जाता है पट्टियाँ वगैरह, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में हमको थोड़ा सा अच्छी दवाई लेनी पड़ती है, कम हाई फीवर भी उतार सके। अब फीवर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना है। पहले वाला मेरा ख़राब हो गया था, तो मैं आज नया लेकर आई हूँ थर्मामीटर। इसके अलावा सर्दी जुकाम की ये दवाई रख रखी है, और इसके अलावा ज़्यादा दवाइयाँ वैसे मैं यूज़ नहीं करती शिवू के लिए। इसके अलावा ये इसकी उल्टी की दवाई रखी हुई थी पहले से ही, इसलिए मैं यही यूज़ करूँगी, मैंने ओपन भी नहीं करी थी।
ये सारी डॉक्टर से ही पूछ के लीजिएगा आप भी। सिरप है ये भी। तो शिवू के लिए तो मैं यही सारी दवाइयाँ रखूँगी। मैंने एक पाउच बना लिया है पूरा, इसमें बस इतनी सी दवाइयाँ हैं, ये मैंने शिवू के लिए रख लिया है। इसके साथ ही मैं थोड़ा बहुत अपना जो मेकअप का सामान चाहिए होता है वो मैं रखूँगी इस पर। जैसे सनस्क्रीन, वहाँ पे धूप आ जाता है, नॉर्मल क्रीम वगैरह, तो ये भी मैं। इसके अलावा मैंने 2 से 3 चीज़ें और रखी हैं शिवू के लिए। शैम्पू बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि 3 डेज़ के लिए जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करती बेबी के लिए, बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं स्क्रब वगैरह यूज़ करती हूँ बेबी के लिए। तो 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो उतना ज़्यादा शैम्पू नहीं चाहिए। कोकोनट ऑयल शिवू के लिए मालिश वगैरह के लिए। विक्स रख रखा है। एंड ये है उसकी फॉलिक एसिड की दवाई, फॉलिक एसिड एंड विटामिन की दवाई है ये हो गया। एंड देन मैंने इस वाले उस पर मैंने उसका सारा लोशन रख रखा है, क्रीम जो मैं भी यूज़ करती हूँ उसी का ही। मैं खुद का, मेरा कुछ कोई भी लोशन नहीं है, मैं उसी का ही लोशन मैं यूज़ करती हूँ। बाल तो है नहीं उसकी, पर कंघी मैं रख रही हूँ, थोड़ा बहुत चाहिए होती है। तो आप ये सारा सामान रख सकते हैं। जहाँ पे मेरा इतना सा बड़ा पाउच रेडी हो गया। तो ये पूरा शिवू का सामान है एंड मेरा। इसके अलावा मैंने रख रखे हैं वेट वाइप्स, ये टावल बच्चे के हिसाब से। अपने लिए भी नहीं रखा हुआ है मैंने टावल, क्योंकि मैं बहुत कम सामान लेके जा रही हूँ सिर्फ बच्चे के हिसाब से। और ये मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है, इनकेस कहीं पे लिटा के उसका डायपर वगैरह चेंज करना पड़े तो हम। अभी शिवू 1.5 साल की हो गई है, वो सारा खाना खा लेती है जो हम लोग खाते हैं उसको भी, लेकिन बाहर जाके नहीं पता कि कैसा खाना मिलेगा। तो मैं उसके लिए पहली बार लेकर आई नेस्ले का सेरेलैक है ये, मल्टी ग्रेन्स एंड फ्रूट्स का, जहाँ पे नॉर्मल मैं हॉट वाटर डाल के उसके लिए बना सकती हूँ। एंड टोमेटो राइस उसी के लिए है, एंड शाही पनीर। ये 2 चीज़ रेडी टू ईट वाले जो खाने हैं उन पे आते हैं। इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़ी, रात को उसको भूख लगी, तो हमारे पास ये होगा। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स वगैरह तो हर जगह ही मिलते हैं, तो फ्रूट्स वगैरह हम लोग रख लेंगे। तो ये शिवू का है। तो नॉर्मली आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो कि जितने भी कपड़े आप लेके जाते हैं तो थोड़े से ज़्यादा लेके जाएं। इसके अलावा बच्चे के लिए खाने का हमेशा बैकअप लेके जाएं। अभी मैं और भी खाने के लिए बना रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा आप जो है डायपर्स वगैरह भी रखें। खाने के लिए मैं शिवू के लिए बना रही हूँ रागी के जो बिस्किट हैं, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। अभी बनने के लिए रख के आए हैं। एंड इसके अलावा मैंने कुछ रोस्ट किए हुए ओट्स, जो कि मैंने मिक्सी में उनको पीस लिया है, वो ये 2 चीज़ मैं रखूँगी। और ये होगा, आई थिंक कि अगर खाना ना भी मिले शिवू के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे उसे ना पसंद आए तो उसके लिए सफिशिएंट है खाना, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री है। तो फिर बड़े लोग तो मैनेज कर ही लेते हैं। एंड मेरी खुद की भी पैकिंग हो चुकी है, मतलब इकट्ठा कर दिया है, पैकिंग नहीं हुई है। मैंने खुद के लिए भी 3 से 4 जोड़ी ही कपड़े रखे हैं, बाकी तो हम खुद वहाँ पे खरीदेंगे। ये मैंने रख रखा है प्लेन में ऐसे रखने के लिए, बट अभी इसका कवर सूखने के लिए गया हुआ है, गंदा हो गया था तो वो सूखने के लिए गया हुआ है। तो ये रखा हुआ है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ बिस्किट जो मैं आप बना रही हूँ, एंड वो देखिए। एंड उसके बाद बस इतना ही सामान चाहिए होता है। मेन हमें बेबी की मेडिसिन वगैरह रखनी होती हैं, उसके एक्स्ट्रा कपड़े रखने होते हैं, और थोड़ा प्लेन में ध्यान देना होता है कि उसके कानों में पेन ना हो, तो उसके लिए। बाकी अगर आपका जो बच्चा है ट्रैवल में बिल्कुल इन्जॉय करता है, तो आपको ज़्यादा कुछ ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम मेरी जो शिवू है वो ट्रैवलिंग को बहुत इन्जॉय करती है, क्योंकि वो इतना ट्रैवल कर चुकी है जब से पैदा हुई, बहुत ज़्यादा। तो इन्जॉय करते, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है उसके साथ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है, जो भी दिक्कत होगी फिर देखेंगे आगे, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये है शिवू के लिए, मैंने इसमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं एंड ओट्स को रोस्ट करके पीस लिया है। एंड ये हैं रागी एंड ओट्स एंड घी एंड ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो मैं लेके जाऊंगी शिवू के लिए, जहाँ पे 2 से 3 बिस्किट खाकर उसका पेट भर जाता है। अभी ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ, फिर और जल्दी से सामान समेट लेती हूँ, पैकिंग करके रेडी रख लेते हैं, ताकि हम कल मॉर्निंग में सही से जल्दी से निकलें। एंड फिर मैं आपको सारी वीडियोस दिखाऊंगी, सारा कुछ वहाँ पे कैसा है, क्योंकि हम शिवू के साथ फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं और कंट्री से बाहर जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा होता है हमारा एक्सपीरियंस। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड आप सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।